अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लूप ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपना वॉच टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं और अपने चैनल को मजीद ग्रो करना चाहते हैं कि मजीद न्यू लोग आए, वो आपकी वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, तो हमारे इस चैनल की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा खजाना बनने वाली है। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो वीडियो को या चैनल को ग्रो करना या वीडियो को वायरल करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं, बस उनके ऊपर अगर फोकस कर लिया जाए तो आपकी कोई ना कोई वीडियो ऐसे ज़रूर होगी जो वायरल होगी और बाकी सब भी आपको अच्छा खासा वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स जो मिलेंगे उस वीडियो से वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये कि आपका चैनल ग्रो होगा। कुछ टिप्स होती हैं न्यू यूट्यूबर्स को बिल्कुल पता नहीं होता। अब आप किसी की भी वीडियो देख लें, वो क्या कहेगा कि अपने जो चैनल है उसका कंटेंट अच्छा बनाए, अपने चैनल का जो मटेरियल होगा, जो कंटेंट होगा, जो बात आप बता रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, वीडियो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब आप खुद सोचें कि ये लोग बता तो देते हैं, लेकिन क्या हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा हो? ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो हमें पता हो कि ये हमारे इस कंटेंट के अंदर है, लिहाजा हमारा कंटेंट अच्छा है, या हमारी वीडियो वायरल होने वाली है, या हमारा जो वॉच टाइम है वो हमें अच्छा मिलेगा इस वीडियो से, इंटरेस्टिंग है, यूजर है, विजिटर है, व्यूअर है, वो देखेगा। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव और चार्मिंग बना सकते हैं जिसकी वजह से आपका कंप्लीट चैनल ही अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो अपनी वीडियो होगी ना उसको आपने ऐसा बनाना है जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो या लोगों को इंटरटेन करे। जैसे इंटरटेनिंग वीडियोस जो होती हैं वो बहुत देखी जाती हैं, लिहाजा कोई ऐसे आप टॉपिक लें जो इंटरटेनिंग हो या जो डिफरेंट हो या जो लोगों को हेल्प करे कुछ करने में, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो इन ट्रेंड हो या जो आपका अपना शौक हो। देखिए, जो मैंने जितनी भी बातें बताई ना कि आपका जो वीडियो का टाइटल होना चाहिए, जो टॉपिक होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग हो, व्यूअर्स देखें, ट्रेंडिंग हो, या व्यूअर्स के काम का हो, या एंटरटेनिंग हो, इन सब चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट कर लें, कोई भी एक मकसद अपना सिलेक्ट कर लें, लेकिन शर्त ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक पे तो यकीन जाने वो वीडियो कभी भी अच्छी बन ही नहीं सकती। वीडियो तो तब बनाए जब आपका मतलब इंटरेस्ट आ रहा हो, जैसे आपको एक अर्ज महसूस हो रही हो, एक अंदर से आइडियाज आ रहे हो कि हाँ फलानी वीडियो फला चीज पे बनाई जा सकती है, या आपको अपना दिल कर रहा है वीडियो बनाने का, तो वो वाली वीडियो बनाए। वीडियो का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। आपकी ऑप्शन है, अगर आपको कोई ऐसी चीज लग रही है जो इंटरेस्टिंग है या मिस्टीरियस है तो आप उसको बनाए। देखिए, साइकोलॉजी भी यही बात कहती है कि जब आप अपनी चीज, अपने इंटरेस्ट की चीज के बारे में बात करते हैं ना, आप कभी अगर ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो आपको अपना इंटरेस्ट है, तो वो चीज दूसरे बंदे को भी अच्छी लगने लग जाती है। वो बंदा आपको सुनना चाहता है, वो बंदा आपको, अगर आप व्लॉग कर रहे हैं तो देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर एक अजीब पोटेंशियल होता है, आप हर काम अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी काम करो उसमें अपना इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहली चीज वो काम करें जो आपका अपना इंटरेस्ट है। अपने इंटरेस्ट के बाद देखें कि किसमें दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है, ये दूसरा बंदा क्यों देखेगा या वो एंटरटेन क्यों होगा। ठीक है। दूसरी चीज अब हमारे पास ये आ जाती है कि आपका जो थंबनेल होना चाहिए ना, और जो टाइटल होना चाहिए, उस थंबनेल, अभी मैं इस तरह की बातें करूँ तो भाग मत जाइएगा कि ये हर वीडियो में ही होता है, बल्कि अभी आगे चल के आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से अपना कंटेंट इंप्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपना ले लें थंबनेल एंड टाइटल। थंबनेल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपको थंबनेल पे वीडियो चाहिए है कि मैं किस तरीके से अपना थंबनेल बनाती हूँ या किस तरीके से थंबनेल बनाया जा सकता है, तो मैं आपको वो वीडियो बनाकर देने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करें और अपना कमेंट ड्रॉप कर दें आप कमेंट बॉक्स में, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए, और थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि जिसपे जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो। ये नहीं कि आपने वीडियो में बताया है कि बिरयानी कैसे पकाया और थंबनेल पर डाला है कि हजारों लाखों कमाए, ऐसा नहीं होता। थंबनेल वैसे ही बनाए जैसा कि आपकी वीडियो का कंटेंट है। ठीक है। दूसरी चीज टाइटल। टाइटल बहुत शॉर्ट ना हो, बहुत लॉन्ग ना हो, दरमियाने साइज का हो, जिसमें सबसे पहले आप बताएं जैसे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ग्रो फास्ट।
2 बातें मेल लिख दें। उस पर ये लिख दें कि अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करें और फास्ट करें, या इतने सब्सक्राइबर्स इतने दिनों में आपको मिल जाएंगे। और आगे लैंग्वेज भी जरूर लिख दें कि उर्दू, हिंदी या वट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। मतलब सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, दूसरा लोगों का क्या फायदा होगा, लोग किस कंटेंट को लाइक करेंगे, तीसरा ये टाइटल और थंबनेल आपका बहुत सुपर डुपर होना चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है जनाब आपका कंटेंट, क्योंकि जाहिर है पहले व्यूअर्स चीज को क्लिक करेगा फिर आपका कंटेंट काउंट होता है। अगर आपका कंटेंट ही बहुत अच्छा है लेकिन आपका टाइटल या थंबनेल अच्छा नहीं है तो व्यूअर कभी क्लिक ही नहीं करेगा, क्या फायदा। तो सबसे पहले आपका टाइटल थंबनेल, फिर आपका कंटेंट। अब कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइटल थंबनेल तो बहुत अच्छा था भाई लेकिन कंटेंट फजूल है, व्यूअर जो देखना चाह रहा था, जो उसने टाइटल या थंबनेल पे देखा, वो है ही नहीं कंटेंट में कहीं पे। तो आपने ऐसा नहीं करना, जो टाइटल, थंबनेल और जो कंटेंट है तीनों आपस में रिलेटिव होने चाहिए, एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। ठीक है, अब कंटेंट पे आपने करना क्या, कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी पहली ही वीडियो का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ जाए। सबसे पहले कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यूअर देख रहा है, अब ये जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ ये यूट्यूब अकेडमी बताती है अपने ऊपर, यूट्यूबर्स जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, वो यूट्यूब अकेडमी उनको बता रही होती है टिप्स। तो सबसे पहले जो कंटेंट की एक स्ट्रेटेजी आती है, अब आप नोट डाउन कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो, कि हाउ टू मेक अ ग्रेट कंटेंट, और ये नीचे टिप्स है। नंबर 1, शेयर एबिलिटी। आपका जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो आप बना रहे हैं ना, वो ऐसा होना चाहिए जो शेयरेबल हो, मतलब वो इंटरेस्टिंग हो, लोगों को फायदा देने वाला हो, या आपके अपने इंटरेस्ट का हो। ठीक है, वो वीडियो इतनी अच्छी, या उसका जो आपका बोलने का स्टाइल है, जो आप मटेरियल दिखा रहे हैं, जो आपका कंटेंट है, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर एक फॉर एग्जांपल यूट्यूबर आपको देख रहे हैं तो वो यूट्यूबर अपने घर में दूसरे यूट्यूबर्स को भी वो वीडियो रिकमेंड करे, शेयर करे। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और चीज अपने ज़हन में लाएं कि आपने लास्ट टाइम ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसको शेयर किया था, या आप ज्यादातर कौन सी वीडियो को शेयर करते हैं, या आप ज्यादातर कौन सी वीडियो को देखते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, और आपके मुताबिक अगर व्यूअर आपकी जगह पे हो तो वो क्या चीज देखना या शेयर करना पसंद करेगा। ठीक है, नंबर 2 स्ट्रेटेजी, कन्वर्सेशन। आपने अपनी ऑडियंस से कन्वर्सेशन करनी है, जिस तरीके से मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपने उस टॉपिक पे मतलब आपने अगर उस पे थंबनेल वाली वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दें अपना। तो इस तरीके से आपने कन्वर्सेशन करनी है, आपने ऑडियंस को अपने साथ बातों में इन्वॉल्व करना है। कोई एक क्वेश्चन करें या उनसे उनकी मर्जी पूछ लें या उनसे उनकी राय पूछ लें ताकि वो कमेंट्स करें, वो कन्वर्सेट करें आपके साथ। 3rd स्ट्रेटजी, इंटरेक्टिविटी। आपने अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंटरेक्ट रखना है, मतलब ये कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको देख रही है, आपने उनसे डायरेक्ट बात करनी है। आपने ये नहीं करना कि आप बात किसी और से करें, बस कैमरा वहां पे लगाया हुआ है। नो, आपने नोट किया होगा कि इंटरव्यूज वगैरह में भी या फिर जो शोज होते हैं, इवनिंग शोज, मॉर्निंग शोज, या फिर जो टॉक शोज होते हैं, उसमें आपने नोट किया होगा कि जो होस्ट होता है या जो गेस्ट होता है वो माइक पे बोल तो रहा होता है लेकिन कैमरे की तरफ भी देखता है। ठीक है, वो बोल तो रहा होता है लेकिन कैमरे की तरफ भी देखता है। क्यों? क्योंकि जो बंदा उनको देख रहा है वो ऐसे उस बंदे को फील करवाते हैं कि आप भी उन्हीं के साथ इन्वॉल्व हो, आप सिर्फ उन्हें देख नहीं रहे बल्कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको फील हो रहा होगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। इस तरीके से आपने इंटरेक्टिव रहना है। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आपकी जो वीडियो है, आपकी उसकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं मतलब वॉइस अच्छी हो, आप अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो आपकी लोकेशन अच्छी हो, यानी कि पीछे अजीब सा बैकग्राउंड है या कैमरा रिजल्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सारी। अब आपकी थीम भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके से आप पहले एक दफ़ा हाइप क्रिएट कर दें अपनी वीडियो में। जैसे अगर मैंने बताया कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम कैसे बढ़ाया जाए, तो मैं सबसे पहले बताऊंगी अगर आप अपने वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। फिर मैं अपने चैनल का वो जो होता है इंट्रो वो चलाऊंगी और फिर उसके बाद आगे से वीडियो कैरी होगी। ये एक थीम होती है। अब कुछ यूट्यूबर्स की खास थीम होती है, जैसे आसिफ अली टीवी के पीछे एक जो बैकग्राउंड सॉन्ग चलता है वो उनकी थीम का हिस्सा है। हैदर टीवी का जो वॉइस का स्टाइल है वो उनकी थीम का हिस्सा है। मतलब आपकी वीडियोस का जो थीम है ना वो एक तरीके से हर वीडियो में सेम ही रहे। ठीक है, अब बात करते हैं 5th स्ट्रेटेजी की, और वो है टारगेटिंग। टारगेट आ स्पेसिफिक कम्युनिटी। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करें। अब मुश्किल लग रहा होगा ये समझने में
लेकिन बहुत आसान है। टारगेट अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है या आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो आप क्या काम करेंगे, एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे। किस कम्युनिटी को? उस कम्युनिटी को जो उस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीखना चाहती है, आप उसको सिखाना शुरू करेंगे। अगर आप एक पेंटर हैं तो आप पेंटिंग की जो कम्युनिटी है जिसमें पेंटर्स हैं, सीखना चाहते हैं, आप उनको टारगेट करके वीडियोस बनाएंगे। अगर आप जैसे हैदर टीवी या सिफरी टीवी या हंसी टीवी वीडियोस बनाते हैं, अगर आप वैसी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप टारगेट करेंगे उनके व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स को। आप उनके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप हमारे भी चैनल को देखें, हमारा भी कंटेंट अच्छा है, ठीक है, इस तरीके से। नंबर 6 पॉइंट, डिस्कवरेबिलिटी। डिस्कवरेबिलिटी फिर वही बात, थंबनेल, टाइटल और ट्रेंड्स। थंबनेल अच्छा होना चाहिए, टाइटल भी अच्छा होना चाहिए और ट्रेंड्स भी, जो मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये नहीं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई अवार्ड शो है, अब वो साल पहले हुआ था, लोग सर्च भी नहीं करते, आप उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उसके जो है उसको रिव्यू दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, अगर आप ट्रेंड्स को लेकर चलते हैं तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आप उन पे बनाएं। ये नहीं कि एक वीडियो है फॉर एग्जांपल 7 अजीबो गरीब लोग, तो आप उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं जिनके ऊपर कई हजार वीडियोस पहले बन चुकी हैं। ये नहीं करना, ये करना है जिसको जो ट्रेंडिंग में है, जिसको व्यूअर जो है आपका, जो आपको देख रहा है, वो देखेगा वो वीडियो। नंबर 8, एक्सेसिबिलिटी, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये 8th स्टेप है। मतलब आपने अपने जो वीडियो है उसकी SEO अच्छी करनी है। SEO कैसे अच्छी करनी है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टैग्स, ये सब आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको इसकी भी वीडियो बनाकर दे दूंगी। नंबर 9, कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन मतलब अगर आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, ये उन लोगों के लिए जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं। जिनके सब्सक्राइबर्स कम है मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगी, लिहाजा सुनना है तो सुन भी ले कि ये होती क्या है। तो ये जो हमारा 8th पॉइंट है जनाब कैलिब्रेशन का, वो जो एक्सेसिबिलिटी था वो 7 था, कैलिब्रेशन 8 है। तो ये पॉइंट आपका ये है कि आपने बड़े बड़े, अगर आप एक बड़े यूट्यूबर हैं तो आपने किसी दूसरे बड़े यूट्यूबर के साथ एक इंटरव्यू करना है जिसमें आप दोनों की मीटिंग होगी। अगर आप डिनर मतलब चले जाते हैं दोनों इकट्ठे, तो आप उसका एक व्लॉग बनाएं। मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ कि कैलिब्रेशन में आपने ये करना होता है कि एक बड़ा यूट्यूबर एक दूसरे बड़े यूट्यूबर के साथ मीटिंग करता है, जिसमें वो एक दूसरे का व्लॉग बनाते हैं कि हम मिलने आए, अपना अपना व्लॉग बनाते हैं और फिर उसको चैनल पर डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर पहले यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स दूसरे यूट्यूबर को नहीं जानते तो वो दूसरे यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर देंगे और दूसरे यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स पहले यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 9, इंस्पिरेशन। आपने बार बार ना सेल्फ इम्प्रूविंग टिप्स जो है ना कोशिश करें कि दें। अभी सेल्फ इम्प्रूविंग टिप्स क्या होती हैं? सेल्फ इम्प्रूविंग टिप्स होती हैं कि जैसे कोई बंदा है वो शाय है, वो ज़्यादा मतलब शर्माता है, अगर आप ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप कहें कि जनाब कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे पैदा करें, तो जाहिर है जो लोग शाय हैं, जो लोग शाइनेस की वजह से अपनी आगे नहीं जा पाते, वो जाहिर है उस वीडियो को देखेंगे। तो ये जो सेल्फ इम्प्रूविंग टिप्स है ना, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, ये बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, ये था हमारा ग्रेट कंटेंट। ग्रेट कंटेंट के बाद आप चैनल कार्ड लगा लें या जो भी और आपने उसके ऊपर अपनी एक्सटेंशंस वगैरह लगानी है वो आप लगा लें। ये थी 3 मेन चीज़ें, टाइटल, थंबनेल, कंटेंट, और चौथा जो इन तीनों से भी ज़्यादा बड़ा है वो है आपका अपना इंटरेस्ट। कभी भी वो वीडियो मत बनाइए जिस पे आपका इंटरेस्ट ना हो। हमेशा वो वीडियो बनाएं जिसको बनाने में आपको मज़ा आए, जिस पे आप बनाते हुए आपको ये ना लगे कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, बल्कि आपको लगे कि आप अपने टाइम को अर्न करें, आप उससे अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट ग्रेट कंटेंट बेसिकली होता क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, वो मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।